ये रानी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन महल में काम करने वाली इस नौकरानी को ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो रानी को अपने बातों में उलझाकर एक कुएं के पास ले आती है और उसे धक्का देकर मार देती है और उसकी जगह अपनी बेटी को रानी की तरह तैयार करके राजा के बेड पर सुला देती है। और जब राजा शिकार से वापस आता है तो नौकरानी उसे बधाई देती है। राजा खुश होकर अपने बेटे को चूमता है, लेकिन जैसे ही रानी के पास आता है तो उसे देखकर डर जाता है और सोचता है कि आखिर रानी इतनी बदसूरत कैसे हो गई। तब नौकरानी उसे कहती है ये बच्चे को जन्म देने की वजह से हुआ है, कुछ महीने बाद ये पहले जैसी हो जाएगी। बेवकूफ राजा नौकरानी की बात मान लेता है, लेकिन आधी रात में रानी की आत्मा बाहर आती है और हिरन से अपने बच्चे का हाल पूछती है। तो हिरन उसे बताता है कि उसका बच्चा बहुत रोता है क्योंकि नकली रानी उसे दूध नहीं पिलाती। पर तभी नौकरानी की बेटी ये सब देख लेती है और हिरन को मरवाने का फैसला करती है। जब ये बात हिरन को पता चलती है तो हिरन रानी से मदद मांगता है। तब रानी बाहर आकर हिरन को समझाती है, पर तभी राजा उन्हें छुप कर देख लेता है, जिससे राजा को सच्चाई का पता चल जाता है। फिर राजा जैसे ही रानी की आत्मा को टच करता है तो वो जिंदा हो जाती है। उसके बाद राजा नौकरानी को कार कोठरी में डाल देता है और अपने बच्चे और रानी के साथ खुशी से रहने लगता है।